मॉर्निंग एवरीवन। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 की जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी वो समांतर श्रेणी के n पदों के योग पर बनाई थी, जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझी थी। तो आज हम उस पर आधारित प्रश्नावली आपको कराएंगे, उसके कुछ प्रश्न लेंगे, किस तरह से हम एपी के n पदों के योग के जो सूत्र को हम अप्लाई करते हैं। तो ये आज आपने सीखना है और उसका यूज देखना है। और जिसने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हमारी n पदों के योग वाली, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, आप जो है उसको देख सकते हैं। और अब तक जिसने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पुरानी सभी वीडियो के लिए, कक्षा 10 की जितनी भी वीडियो हैं उनको देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज आइए देखिए, हम आपको आज कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए आज एपी के कुछ, तो आज प्रश्नावली 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली 5.3 का हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हैं, बाकी के 2 प्रश्न आपने प्रयास करना है, पहले इनको समझेंगे आप। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग हमने ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 2, 7, 12 और 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक जितनी भी ये समांतर श्रेणी, इनका योग ज्ञात करना है। तो प्रीवियस क्लास में आप देखिए स्टूडेंट, ये जो सूत्र है हमने Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d और Sn n/2 a प्लस an यानी अंतिम पद, इनका हमने वेरिफिकेशन आपको कराया था। किस तरह से इनको हमने प्रूव करके दिखाया था कि कैसे ये होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए फिर हम इस प्रश्न पर इनको अप्लाई करना सीखें, किस तरह से हम इनको करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट पार्ट, वो है एपी आपको दे रखी है 2, 7, 12 और यहां पर 10 पदों तक। कितने तक? 10 पदों तक, यानी कि n कितना हो गया यहां पर 10, केवल n 10 पदों तक का ही योग ज्ञात करना है। और देखिए स्टूडेंट, यहां पर a क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, 2 है प्रथम पद, और d सार्वंतर क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाला, यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5। अब आपको Sn का फार्मूला पता होता है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब n कितने हैं यहां पर, 10 पद, तो n की जगह क्या लिखेंगे आप, 10। यहां पर भी n की जगह 10 लिखेंगे। और 2a का मतलब 2, और n फिर वही हमारे पास 10 है, और d हमारे पास यहां पर कितना है, 5। तो s 10 यानी कि इसे काट दें, ये आ गया आपका 5, 2 दूना 4 हो जाना है, और यहां पर 10 में से ये 9 गुणा 5, तो यहां पर ये 5, ये 4, 9 5 45, और यहां पर आप इसको जब जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 49। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45 की 5, 5 चौक 20 और 4 24। तो इसका जो है 10 पदों तक का योग कितना आ गया, 245। तो बहुत आसानी से आपने समझा, तो इसे आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके पास है। यहां पर आपको दे रखी है सीरीज -37 -33 -29 और कहां तक, 12 पदों तक योग करना है, 12 पदों तक। तो n कितना है यहां पर, 12। ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझ जाना है। अब इस सीरीज में a की बात करते हैं, तो a कितना है यहां पर, पहला प्रथम पद -37। अब d की बात करते हैं, d क्या होता है, जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाले पद को घटा दो, तो -33 माइनस, और माइनस कितना है ये, -37, क्योंकि यहां पर माइनस का है ये। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +37, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये 4, क्योंकि 37 बड़ा है, ये माइनस का है, तो ये कितना रह गया, डी आपका 4। तो अब आपको ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, एन पता चल चुका है, और एस एन का फार्मूला फिर लिखना है आपने, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। जितनी बार भी क्वेश्चन करेंगे फार्मूला उतनी बार आपको लिखना है, फार्मूले के मार्क्स होते हैं। अब कितने पद हैं भाई यहां पर, 12 पद है, इनकी जगह 12 रखेंगे, तो यहां पर भी 12 रखेंगे, तो 2a क्या मतलब है आपके पास, -37 प्लस n माइनस 1d। n कितना है हमारे पास यहां पर, 12 है, -1d हमारे पास यहां पे 4 है, तो ये आपका हो गया 6, और यहां पर ये आपका मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका
14 और 3 6 और 1 74, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 4, और ये आपका 6 माइनस 74 प्लस कितना हो जाएगा 44, और यहां पर बड़ा कौन है माइनस का 74, और माइनस 74 में से प्लस का 44 को घटाएंगे तो माइनस का साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का रहेगा, तो कितना बचेगा 30, और इस तरह से 6 इंटू माइनस 30 यानी कि 6×3 = 18 यानी कि माइनस 180। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका उत्तर क्या आ रहा है 180, माइनस का 180। तो इस तरह का आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि जब इसको नोट करते हैं और इसको जो है मोबाइल के फुल स्क्रीन व्यू में ही देखें, क्वेश्चंस कोई भी करते हैं जब भी आप इनको देखें समझें तो मोबाइल के फुल स्क्रीन व्यू में देखें और स्क्रीनशॉट इसका ले लें पूरे का, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपका फर्स्ट पार्ट, 2 मैंने क्वेश्चन लिख लिए यहां पर। पहला प्रश्न है 7 + 10 1/2 प्लस 14, और ये कहां तक का सम करना है इसको 84 तक का, यानी कि इसमें जो है आपको अंतिम पद भी दे रखा है, यानी कि 7 से लेके 84 तक जो है ये एक एपी है, इसका आपको क्या करना है योग करना है। तो यहां पर आपको एन नहीं दिया कि कितने पद हैं, ये पता नहीं चल पा रहा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो सूत्र बताए थे एसएन के लिए 2 सूत्र बताए थे। एक सूत्र मैंने ये भी आपको बताया था कि n/2 जहां पर प्रथम पद पता होता है और अंतिम पद पता होता है, यानी एल या ए एन इसे कह देते हैं ये। तो यहां पर हमको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ रही है इस सूत्र में, ए हमारे पास अवेलेबल है, एल हमारे पास अवेलेबल है, और एन यहां पर हमको एन नहीं पता कि कितने पद हैं ये। जब तक एन पता नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ए कितना दे रखा है 7, डी बहुत जरूरी है, डी आपको निकालना पड़ेगा। डी कितना है, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को आप लेस कर रहे हैं, यानी कि -7। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसको ये मिश्रित है, इसको सही कर लें। 10 दूना 20 और ये 21/2 -7 सबको पता होता है। अब एलसीएम लेंगे 2, यहां पर 21, 7 दूना 14, और ये हमारे पास 7/2। इसको हल करना सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो हमारे पास ए पता चल गया है और डी हमारे पास 7/2 यहां पर लिख लें। अब हमारे पास क्योंकि एन निकालना है तो एन के लिए फिर वही, क्योंकि यहां पर हमें एनवां पद पता है, यानी ए एन हमें 84 पता है। तो आप ए एन के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये कितना हमें 84 पता है। ए हमारे पास यहां पर कितना है 7, एन यहां पर पता नहीं है, एन की जगह एन ही लिखे हैं। डी हमारे पास कितना है 7/2, ये है हमारा 84। तो हमारे पास कितना है ये n माइनस 1 7/2 84, और इसको उधर ले गए हैं माइनस का 7 आपका आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 7/2। अब ये कितना बच जाएगा आपका 84 में से आपका 7 जाए, तो यहां पर आपका 77 आपका बच जाता है। और यहां पर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर दें क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो ये 11, तो n माइनस 1 यहाँ पे 11 है, ये उधर चला जाएगा 22 हो जाएगा। और n जो है हमारे पास उधर ले गए, तो यानी 22 माइनस का प्लस का 1 यानी कि 23। तो n हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 23। तो अब आपने n निकाल लिया है जी। अब आपको n पता चल चुका है, फार्मूला यही है SN n/2 a प्लस l। अब फार्मूला हमारे पास है SN क्या होता है n/2 a प्लस एल या ए एन, एक ही बात होती है। एन हमें पता चल चुका है कितना 23 आ चुका है। अब यहां पर आप S23 रखेंगे, 23/2 ए हमको पहले से ही पता है 7, और एल का मतलब अंतिम पद, यहां पर एल कितना है 84। यहां पर लिख लीजिए, पहले ही लिख लीजिए एल को, क्योंकि एल भी हमारे क्वेश्चन में हमको जरूरत है 84। तो एल हमारे पास कितना है 84। अब इसको सॉल्व करेंगे 23/2। अब इसको आप जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 8 और 1 9, तो ये हमारा 91 आ गया। 23 × 91 डिवाइडेड बाई 2। अब 91 को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे आराम से 23 से, 3 एकम 3 और ये 9 3 27 और ये 2 18 और 3 9 10 और 2, यानी कि आपका आ गया 2093। बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन कर लेनी है, और ये डिवाइड बाय 2।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। चाहो तो इसको आप मिश्रित में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वैसे इतना भी लिख देंगे, आंसर बिल्कुल सही है ये। तो ये हमारे पास इस तरह से 84 पदों का 84 पद, यानी पहला पद पता था और अंतिम पद। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें दे रखे थे कितने पद हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें क्योंकि ये कंप्लीट होता है। इस तरह के प्रश्नों को, ये अगला प्रश्न आपने खुद करना है, इसमें भी वही कंडीशन है, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो आज जो है इन प्रश्नों को हमने किया। तो इस तरह के जो प्रश्नों को आपने खुद प्रयास करना है क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इन प्रश्नों पर आपने अभ्यास बार बार करना है। तो अगली वीडियो जो हम लाएंगे तो कुछ अलग तरह के प्रश्नों को लेके आएंगे इसी प्रश्नावली के। तब तक आप इस वीडियो के हेल्प से अपने अन्य प्रश्नों को करने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।